वहीं कटनी में आज मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 का भव्य आयोजन हो रहा है। इस कॉन्क्लेव में कोयला, ऊर्जा, हाइड्रोकार्बन प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और चूना पत्थर और सीमेंट जैसे क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कॉन्क्लेव में भाग लेने वाले विषय और विशेषज्ञों और निवेशकों से 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। कार्यक्रम में देश भर से लगभग 2000 से अधिक प्रतिभागी, निवेशक और उद्योगपति शामिल हो रहे हैं। तो कटनी में आज माइनिंग रीजनल कॉन्क्लेव 2.0 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। तो कटनी में आज मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन किया गया है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव निवेशकों से, विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कटनी संवाददाता अरविंद दुबे सीधे मौके से मौजूद हैं। अरविंद, कटनी में आज मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 का भव्य आयोजन किया गया है और कॉन्क्लेव में यदि बात करें, सीएम डॉक्टर मोहन यादव निवेशकों से, विशेषज्ञों से खास चर्चा करेंगे और क्रिटिकल मिनरल की खोज और खनन के लिए एमओयू भी होगा। जानकारी दीजिए अपडेट के साथ। जी देखिए, एक संवाद वहां पर स्थापित हुआ था और माइनिंग सेक्टर पर इसमें असल में मध्य प्रदेश सरकार का फोकस ये है कि जो माइनिंग सेक्टर है उस पे ज्यादा से ज्यादा निवेश वे बुला सकें। खासतौर पर न केवल देसी कंपनियां बल्कि जो विदेशी कंपनियां जो माइनिंग में बड़ा अपना निवेश रखती हैं पूरे विश्व में और बड़ा प्रभाव रखती हैं, ऐसी कंपनीज को अब मध्य प्रदेश सरकार आकर्षित कर रही है कि वे मध्य प्रदेश में आकर यहाँ पर जो खनिज संपदा है उसका वे यहाँ पर उत्खनन करें और मध्य प्रदेश सरकार के साथ साथ भारत के साथ इस तमाम जो भी मिनरल्स वगैरह निकल रहे हैं इनको फिर विदेशों में इनका आयात किया जाए। एक सिस्टम जनरेट करने की मध्य प्रदेश सरकार की ये कोशिश है और ये कोशिश आज दूसरे चरण पर पहुंच रही है, जब पूरे देश के बड़े बड़े निवेशक, बड़े बड़े माइनिंग सेक्टर के दिग्गज जिनकी बड़ी बड़ी माइंस हैं, ओडिशा में जिनकी माइंस हैं, जिनकी छत्तीसगढ़ में माइंस हैं, कर्नाटका में जिनकी माइंस हैं और जो अरबों डॉलर का कारोबार कर रही हैं, वो उद्योगपति यहाँ कटनी में जमा है और उनसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगभग 3 बजे के आसपास 1-to-1 बातचीत करेंगे और ऐसा माना जा रहा है कि इस जो बातचीत होगी उसमें हजारों करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए ये जो बड़े बड़े माइनिंग सेक्टर के दिग्गज हैं वे तैयार रहेंगे। कुछ शर्तें जरूर रखी गई थी कि थोड़ा सा माइनिंग सेक्टर में जो कागजी कार्रवाई है उसको थोड़ा सा सरल प्रक्रिया कर दी जाए। तो मोहन सरकार ने कॉन्क्लेव शुरू होने के पहले ही निवेशकों को ये बता दिया था कि इस बार हम माइनिंग के कुछ अपने रूल्स को अमेंडमेंट कर रहे हैं और ये रूल्स कैबिनेट में ऑलरेडी सुधार किए जा चुके हैं और अब ये माइनिंग सेक्टर में निवेश करने के लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि मध्य प्रदेश हम सब जानते हैं खनिज संपदा से भरा हुआ है और यहाँ पर खनिज संपदा का सिर्फ अब दोहन करना भर बाकी रह गया है और तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नेटवर्किंग क्षेत्र से पूरा महाकौशल वृंद जोड़ा जा चुका है। न केवल यहाँ पर एयरपोर्ट तैयार हो गए हैं, छोटे छोटे रनवेज तैयार हो गए हैं, तो अब हवाई जहाज से भी यातायात सुगम हो गया है। रेल मार्ग पहले से जो कमजोर था उसे अब रीवा सिंगरौली तक चालू कर दिया गया है, वहां से भी ट्रेनें चल रही हैं। सड़क मार्ग तो है ही। तो इस तरह से तीनों मार्गों से जुड़ा होने की वजह से अब जो बड़े निवेशक हैं वे विंध्य और महाकौशल क्षेत्र में निवेश करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं और बड़े एमओयू जो सरकारी संस्थान है उनके द्वारा भी किए जा रहे हैं। जो माइंस ब्यूरो है हमारा भारत का, जो माइनिंग सेक्टर में बड़ा कारोबार करता है, खासतौर पर कोल माइंस के सेक्टर में जिसका बड़ा कारोबार है, वो मध्य प्रदेश सरकार के साथ एक बड़ा एमओयू साइन करने वाला है। लेकिन वो कोयले के लिए नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर मध्य प्रदेश से जो मिनरल्स निकल रहे हैं, जो मेटल्स निकल रहे हैं, उनको लेकर वो एमओयू साइन होने वाला है। ये कोयले से कहीं ज्यादा कीमती और इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश में जैसा हम सब जानते हैं कि देश का जितना भी तांबे का उत्पादन है, 73% तांबे का उत्पादन अकेले मध्य प्रदेश से होता है और अकेले महाकौशल से होता है। इससे आप इंपॉर्टेंस समझ लें कि कितनी बड़ी तादाद में हमारे मध्य प्रदेश में मेटल्स उपलब्ध हैं महाकौशल विंध्य क्षेत्र में और साथ में खनिज जिनमें कि लिग्नाइट,
मैग्नाइट और बॉक्साइट, ये 3 ऐसे खनिज हैं जो बड़ी तादाद में उपलब्ध हैं। अभी इनका दोहन तो हो रहा है, उत्खनन हो रहा है, लेकिन जिस पैमाने पर होना चाहिए था वैसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि संसाधनों की कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए आज निवेशकों की ये जो मीटिंग है ये सीएम सर के साथ होगी। बैठेंगे, बातचीत करेंगे, एमओयू पर साइन होंगे, हजारों करोड़ रुपए के जो एग्रीमेंट है वो तैयार होंगे और बारिश खत्म होने के बाद काम शुरू कर दिया जाएगा। आने वाला समय बेहद सुनहरा है मध्य प्रदेश का डॉक्टर मोहन सरकार के नेतृत्व में। तो बिल्कुल अरविंद जी, इस माइनिंग कॉन्क्लेव में हाइड्रोकार्बन और तकनीक पर चर्चा होगी। तो बता दें कि 2000 से ज्यादा प्रतिभागी जो हैं कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। हाइड्रोकार्बन और तकनीक पर चर्चा होगी। तो कटनी में माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 का भव्य आयोजन हो रहा है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव निवेशकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे, साथ ही विशेषज्ञों से भी 1-to-1 चर्चा करेंगे। और इस कॉन्क्लेव में 2000 से ज्यादा प्रतिभागी जो हैं वो शामिल हो रहे हैं और हाइड्रोकार्बन और तकनीक पर भी चर्चा होगी। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कटनी भविष्य की खनन क्रांति का साक्षी बनने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि माइनिंग कॉन्क्लेव नवाचार, निवेश और नए अवसरों का संगम है और कटनी तैयार है भविष्य की खनन क्रांति का साक्षी बनने के लिए। तो बता दें, कटनी में हो रहे माइनिंग कॉन्क्लेव पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कटनी खनन क्रांति का साक्षी बनने को तैयार है, निवेश और अवसरों का संगम है। माइनिंग कॉन्क्लेव पर सीएम मोहन यादव ने बयान दिया है, कटनी खनन क्रांति का साक्षी बनने को तैयार है। अनमोल है। जब 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनता है, तो इसी धरा के संगमरमर पत्थर मंदिर की भव्यता बढ़ाने के लिए